नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे जरीब से खेत नापना सीखें। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है जरीब, जिसमें आपकी 100 कड़ियाँ होती हैं। ठीक है, तो आप जरीब से कैसे अपने खेत का क्षेत्रफल बीघा में, बिस्वा में, एकड़ में, हेक्टेयर में, एक जरीब की अगर बात करें वर्ग जरीब की वैल्यू वर्ग कड़ी में कितनी होती हैं, तो सारा कुछ यहाँ पे आपको हम पूरे डिटेल के साथ समझाने वाले हैं कि आप जरीब के माध्यम से अपने खेत का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। जैसे कि अगर हम देखा जाए तो गांव में अगर किसी ज़मीन की माप करानी है तो वहाँ पे लेखपाल या अमीन आते हैं। तो वो जो जरीब से लंबाई नापते हैं और उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं ये कैसे निकालते हैं और एक जरीब की लंबाई क्या होती है। तो सारा कुछ आप यहाँ से सीख पाएंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई मन में प्रश्न है तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है, जो आप जानना चाहते हैं। और कम से कम 10 लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, कम से कम 10 लोगों के पास शेयर करिए। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो शेयर करना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे एक एकड़ में आपका 10 वर्ग जरीब होता है। अब जरीब की अगर बात करें, मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है शाहजहानवी जरीब, एक होती है गुंटर्स जरीब, एक होती है मीट्रिक जरीब। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको जो कि गुंटर्स जरीब के बारे में बताएंगे। शाहजहानवी जरीब की अगर बात करें तो इसकी लंबाई 165 फुट होती है। ठीक है, कितना होती है? 165 फुट होती है। और एक जरीब लंबा, एक जरीब चौड़ा, एक पक्का बीघा होता है। वो मैं बता रहा हूँ शाहजहानवी जरीब से, ठीक है, जो कि 165 फुट की होती है। अब अगर हम बात करें गुंटर्स जरीब की, तो यहाँ पे हम गुंटर्स जरीब की ही बात करेंगे। इसमें 100 कड़ी होती है और एक गुंटर्स जरीब जो होती है वो 66 फुट की होती है या 22 गज की होती है। और मीटर की बात करें तो 20.11 मीटर के बराबर होती है। ठीक है, तो सिंपल ये आप याद रख लीजिएगा। तो अगर हम बात करें एक एकड़ में आपका 10,000, एक एकड़ में आपका अगर बात की जाए तो 10 वर्ग जरीब होता है। अब एक वर्ग जरीब की वैल्यू कितनी होती है? 10,000 वर्ग कड़ी, क्योंकि एक जरीब में 100 कड़ी होती है और वर्ग की बात किया है, इसका मतलब 100 क्या 100 में गुणा, तो ये हो जाएगा 10,000 वर्ग कड़ी। तो यहाँ पे 10 का अगर गुणा कर देते हैं तो ये 10,000 और 10 का जैसे गुणा करें तो ये 1,00,000 वर्ग कड़ी हो जाएगी। यानी एक एकड़ में आपका 1,00,000 वर्ग कड़ी के बराबर होता है। अब एक हेक्टेयर की बात करें तो ये 2.471 एकड़ होता है। यानी एक हेक्टेयर में 2.471 एकड़ होता है। अब एक एकड़ की वैल्यू आपको पता है 1,00,000 वर्ग कड़ी होता है। तो सिंपल 2.471 में 1,00,000 का गुणा करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 2,45,000, या आप यहाँ 47 करिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। क्या करना है? 45 की जगह यहाँ पे 47 करना है। ठीक, 2,47,100 वर्ग कड़ी होता है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम बात करें एक बिस्वा की वैल्यू जो होती है वर्ग कड़ी में 0.3125 वर्ग कड़ी के बराबर होता है, वर्ग जरीब के बराबर होता है। वर्ग कड़ी की बात करें तो 3125 वर्ग कड़ी के बराबर होता है। ये जरीब है और ये वर्ग कड़ी है, क्योंकि आप जानते हैं एक वर्ग जरीब में आपका 10,000 वर्ग कड़ी होता है। तो 0.3125 में आप 10,000 से गुणा करेंगे तो 3125 वर्ग कड़ी आ जाएगा। अब एक बीघा जो है ये आपका 6.25 वर्ग जरीब के बराबर होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया एक जरीब की लंबाई क्या होती है? 66 फुट होती है। सिंपल अगर आप 66 का 66 में गुणा करेंगे तो ये आपका एक वर्ग जरीब हो जाएगा। और सिंपल आप इसमें 6.25 का गुणा अगर कर देते हैं तो आपका एक बीघे की वैल्यू आ जाएगी 27,225 वर्ग फुट, जो कि आपका अगर बात करें यूपी में ये डाटा इस्तेमाल किया जाता है। 27,225 वर्ग फुट एक बीघे की वैल्यू होती है। तो सिंपल अगर वर्ग कड़ी वर्ग जरीब की बात की जाए तो ये अब 6.25 वर्ग जरीब। अगर इसको वर्ग कड़ी की बात की जाए तो ये 62,500 वर्ग कड़ी के बराबर होता है। ठीक है, और आपका वर्ग फुट की बात की जाए तो 27,225 वर्ग फुट होता है एक बीघे में। ठीक है, तो ये सिंपल आप गुणा कर लीजिएगा कैलकुलेटर में, आपका वैल्यू यही निकल के आएगी। अब एक एकड़ में आपका 1.6 बीघा होता है यूपी में। तो एक एकड़ में आपका 1.6 बीघा होता है। अब एकड़ की वैल्यू भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग अगर बात की जाए बीघे में बदलने तो आता है, क्योंकि एकड़ और हेक्टेयर
ये दो एक ऐसी वैल्यू है जो पूरे राज्य में या पूरे भारत में या पूरे विश्व की बात की है तो समान ही रहती है, कभी बदलती नहीं। 1 एकड़ में आपका 10,000 वर्ग मीटर होता है, यानी 1 हेक्टेयर में आपका 10,000 वर्ग मीटर होता है। वहीं अगर हम एकड़ की बात करें तो इसकी वैल्यू समान रहती है। ठीक है, अब एकड़ पर मैंने बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किया है कि एकड़ की वर्ग मीटर में, वर्ग फुट में, वर्ग गज में कितनी वैल्यू है, वो आप जाके वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ से प्रूव कर दिया कि 1 एकड़ में आपका 10 वर्ग जरीब कैसे होता है। तो 1 एकड़ में 1.6 बीघा होता है और 1 बीघे की वैल्यू आपका 6.25 होता है। तो जैसे 1.6 का 6.25 में गुणा करेंगे तो ये 10 वर्ग जरीब के बराबर आपका आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे प्रश्न है कि एक ये आयताकार खेत है और इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, जिसकी लंबाई है 2.6 जरीब, यानी 2 जरीब पूरा पूरा है और 60 कड़ी है। ठीक है, कड़ी को जरीब में, जरीब को कड़ी में कैसे बदलें ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि एक जरीब जो होती है, एक जरीब में आपका 100 कड़ी होता है। कितना होता है? 100 कड़ी होता है। तो सिंपल जरीब को अगर आप कड़ी में बदलना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपल आपको जरीब को अगर कड़ी में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, अगर आपको कड़ी को जरीब में बदलना है तो 100 से भाग कर देंगे। ठीक, तो सिंपल हमने देखा कि 2 जरीब है और 60 कड़ी है, तो लंबाई यहाँ से हम देखें और चौड़ाई, तो ये 3.80 जरीब है और ये है 2.60 जरीब। दोनों का हमने गुणा किया तो ये वर्ग जरीब आपका आ गया 9.80 वर्ग जरीब। ठीक है, अब 1 एकड़ में 10 वर्ग जरीब होता है, तो सिंपल अगर आप एकड़ में बदलें खेत का क्षेत्रफल तो 10 से क्या करें, भाग देंगे 9.88 में, तो ये 0.988 एकड़ हो जाएगा, यानी 1 एकड़ से कम जमीन है। अब इसको बीघा में बदलना है तो 1 एकड़ में आपका 1.6 बीघा होता है, तो सिंपल इस एकड़ की जगह आप यहाँ पे 1.6 से गुणा करेंगे तो ये बीघा में हो जाएगा। 1 बीघा से ज़्यादा है, यानी 1.5 बीघे से भी थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, यानी 1 बीघे में 20 बिस्वा होता है, तो ये आप कह सकते हैं कि समथिंग आपका 1 बीघा 10 बिस्वा से थोड़ी सी ज़्यादा ज़मीन आएगी। ठीक है, अब आसानी से आप बीघा बिस्वा में इसको बदल सकते हैं। अगर आपको हेक्टेयर में बदलना है तो हेक्टेयर में भी बदल सकते हैं। हेक्टेयर में बदलने का आपको क्या करना पड़ेगा, 1 हेक्टेयर में आपका 2.471 एकड़ होता है। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 1 हेक्टेयर की वैल्यू 2.471 एकड़ होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एकड़ की जगह आप लिख सकते हैं हेक्टेयर बटे 2.471, यानी जो भी हेक्टेयर एकड़ में वैल्यू आई है, यानी जैसे कि देखें यहाँ पे 0.988 एकड़ आई है। अब इसमें आप 2.471 से भाग कर देंगे तो ये आपका हेक्टेयर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, हेक्टेयर में आसानी से चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर बताइएगा। और एक नीचे जो कि चैनल की लिंक मैंने प्रोवाइड की है, मनुष्था लेक्चर्स नाम का यूट्यूब चैनल है, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, उस चैनल पर विजिट करिएगा। उसमें मैंने बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड कर रखे हैं और जो भी कमेंट आता है उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।